हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम अपने मीडिया स्टाइनम के टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इन्फीरियर मीडिया स्टाइनम के बाउंड्रीज़ और उसके रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ मीडिया स्टाइनम, उसकी डिवीजन्स और जो सुपीरियर मीडिया स्टाइनम है उसकी बाउंड्रीज़ और इसके कंटेंट्स के बारे में आपको बताया था। मैंने फॉर्मूला ही बताया था आपको, प्राइवेट लेफ्ट बैटल सुपीरियर मीडिया स्टाइनम के कंटेंट्स को ईजिली याद करने के लिए। आज हम इन्फीरियर मीडिया स्टाइनम की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इन्फीरियर मीडिया स्टाइनम, as we have already discussed, it is divided into three parts: anterior, middle and posterior mediastinum. So one by one we'll discuss each. So first is anterior mediastinum. Anterior mediastinum is a very narrow space in front of the pericardium. You can see this is a very narrow space in front of the pericardium. ये है हमारा पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम के आगे जो आपको ग्रीन कलर का छोटा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, आगे बॉडी ऑफ स्टर्नम है और पीछे जो है वो पेरिकार्डियम है, और उसके जो बीच में जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखा रखा है वो क्या है? एंटीरियर मीडिया स्टाइनम। ठीक है, तो ये बहुत ही पतला सा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इट्स अ वेरी नैरो स्पेस विच इज़ सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द पेरिकार्डियम। तो बस इसमें डेफिनेशन में आप इतना ही लिखेंगे और बाउंड्रीज देखेंगे इसकी। तो एंटीरियरली देयर इज बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टीरियरली देयर इज पेरिकार्डियम, सुपीरियरली imaginary plane which is separating the superior mediastinum from inferior mediastinum, inferiorly the superior surface of diaphragm, and on each side the mediastinal pleura। आपको इस डायग्राम में आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, anteriorly body of sternum, posteriorly pericardium, superiorly this is the plane, this imaginary plane which is separating the superior mediastinum from inferior mediastinum, inferiorly there lies the diaphragm, एंड ऑन ईच साइड ऑफ कोर्स मीडियास्टाइनल प्लूरा। तो ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं। आप बस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको डायग्रामेटिकली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। सुपीरियर मीडियास्टाइनम में भी आपको इजीली दिखाई दे रहा है, जैसे आगे मैन्यूब्रियम स्टर्नाई है, पीछे T1 to T4 वर्टिब्रा है, ऊपर इनलेट ऑफ थोरेक्स है, नीचे इन्फीरियर रिलेशन में दिस इज़ अ प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, ये लाई करेगा ऑन ईच साइड द मीडियास्टाइनल प्लूरा। सिमिलरली हेयर एंटीरियर मीडियास्टाइनम में भी आगे बॉडी ऑफ स्टर्नम, पीछे पेरिकार्डियम, ऊपर this imaginary plane separating superior and inferior mediastinum, and inferiorly there is diaphragm, and on each side there is mediastinal pleura. Now we'll discuss the contents of this anterior mediastinum. So basic content is this. You can see this green color part. This is the sternopericardial ligaments. These ligaments which is joining the sternum from the pericardium. So these are called as sternopericardial ligaments. And you can see this red color part, red. So this is the branch of internal thoracic artery. So the main content of this anterior mediastinum are the sternopericardial ligaments and the branches of internal thoracic artery। आपको यही याद करना है बेसिकली। बाकी आप लिख सकते हो, इसमें लिम्फ नोड्स वगैरह भी होते हैं तो आप वो लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसमें सिर्फ sternopericardial ligaments एंड branches of internal thoracic artery। ठीक है, सो इसके हमने बाउंड्रीज पढ़ी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंटीरियर मीडियास्टाइनम? एंटीरियर मीडियास्टाइनम इज़ अ नैरो स्पेस विच इज सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम। बाउंड्रीज में आगे बॉडी ऑफ स्टर्नम, पीछे पेरिकार्डियम, ऊपर ये प्लेन है और नीचे ये डायफ्राम है और दोनों साइड पे मीडियास्टाइनल प्लूरा लाई करेगा। कंटेंट्स में यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम द स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स एंड द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल thoracic artery. So this is the anterior mediastinum. Now let's go to the middle mediastinum. Middle mediastinum, what is the middle mediastinum? It is occupied by the pericardium and its contents. Of course it is occupied by pericardium and its contents. Contents means the heart and some large blood vessels along with the phrenic nerves. So it is occupied by pericardium and its contents along with the phrenic nerves. So boundaries क्या होती हैं? इसके आगे क्या लाई करेगा, इसके posteriorly क्या लाई करेगा और दोनों साइड पे क्या लाई करेगा। तो anteriorly आपने देखा पीछे डायग्राम में, अभी इसके आगे की तरफ क्या लाई करता है? स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स। पोस्टीरियरली इसके पीछे क्या लाई करते हैं? ईसोफेगस, पीछे से जाते ईसोफेगस सुपीरियर मीडियास्टाइनम से होके फिर पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में जाती है। तो ईसोफेगस अभी हमने सुपीरियर मीडियास्टाइनम में भी पढ़ी थी, इससे पहले वाले वीडियो में। ईसोफेगस कहाँ होती है? सुपीरियर मीडियास्टाइनम। फिर वो नीचे कहाँ पर आती है? पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम में से होके जाती है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में ईसोफेगस आएगा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा एंड एजाइगस वेन ऑन ईच साइड मीडियास्टाइनल प्लूरा। तो ये जो है वो हमारी
ये मिडल मीडियास्टाइनम है, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट्स। इसके आगे की तरफ ये स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स लाई करते हैं। पीछे की तरफ क्या लाई करेगा, यहाँ से ईसोफेगस ऐसे जाती है, तो पहले सुपीरियर में फिर पोस्टीरियर में, तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगी ईसोफेगस और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। एओर्टा के कई सारे पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो यहाँ से निकल के फिर जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होता है वो सुपीरियर मीडियास्टाइनम से फिर ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में आता है। आर्च ऑफ एओर्टा इसमें लाई करता है सुपीरियर मीडियास्टाइनम में, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आर्च ऑफ एओर्टा सुपीरियर मीडियास्टाइनम का कंटेंट है। फिर आर्च ऑफ एओर्टा के बाद डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ये पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में से जाता है, तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा ईसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और एजाइगस वेन। और दोनों साइड पे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, दोनों साइड पे ऑफ कोर्स मीडियास्टाइनल प्लूरा ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गया मिडल मीडियास्टाइनम की डेफिनेशन और इसकी बाउंड्रीज। ठीक है, कि आगे क्या लाई करेगा और इसके पीछे क्या लाई करेगा और इसके दोनों साइड पे क्या लाई करेगा। कंटेंट्स, तो बेसिक कंटेंट तो ऑफ कोर्स पेरिकार्डियम एंड इट्स पेरिकार्डियम और हार्ट आएगा इसके अंदर। तो कंटेंट में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है हार्ट विच इज़ एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम, तो हार्ट आएगा एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। और मैंने बताया था कुछ बड़ी बड़ी वेसल्स, उसमें बड़ी बड़ी वेसल्स में जैसे आर्टरीज में असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक और 2 पल्मोनरी आर्टरीज, और वेन्स में बड़ी बड़ी वेन्स आती हैं जहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा जहाँ पे हार्ट के ऊपर आके ख़त्म होती है, तो लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन एंड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो जो बड़ी बड़ी वेन्स जो निकलती हैं, आर्टरीज तो निकलती हैं, असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, 2 पल्मोनरी आर्टरीज, ये बड़ी बड़ी हैं जो निकलेंगी वहाँ से, तो ये भी उसी के अंदर लाई करती हैं। और वेन्स जो है वो आती हैं हार्ट पे, तो लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं वो इसके कंटेंट्स होते हैं। मैंने बताया था कि इसके जो मिडल मीडियास्टाइनम है उसमें क्या आएगा, हार्ट विच इज़ एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम, प्लस कुछ जो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से निकलती हैं और जो हार्ट के अंदर आके मिलती हैं। ठीक है, और क्या आएंगी, नर्व्स क्या आती हैं इसमें, बेसिक नर्व्स जो होती हैं, अभी हमने पहले ही पढ़ा, फ्रेनिक नर्व्स आएंगी। नर्व्स में बेसिक है क्योंकि इसके नीचे डायफ्राम है, तो नर्व्स आती हैं इसमें से फ्रेनिक नर्व, मिडल मीडियास्टाइनम में से होके जाती हैं फ्रेनिक नर्व। और जो ट्यूब्स होके जाती हैं वो क्या होती हैं, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया एंड राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। तो ट्यूब्स कौन सी होगी, ट्रेकिया जहाँ पर नीचे की तरफ बाइफर्केट करता है, और राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। ठीक है, आप ये डायग्राम देखोगे इसमें ये दिखा रखा है, ये ट्रेकिया है, ये इस तरह से जो है ये बाइफर्केट कर रहा है, तो ये भी इसके अंदर जो है मिडल मीडियास्टाइनम के अंदर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम की बाउंड्रीज एंटीरियरली ऑफ कोर्स पेरिकार्डियम जो है लाई करेगा, और बाउंड्रीज में पोस्टीरियरली यहाँ पे ट्रेकिया का बाइफर्केशन जो है लाई करता है, और कुछ पल्मोनरी वेसल्स जो हैं यहाँ पे लाई करती हैं। पोस्टीरियर रिलेशन में देखेंगे तो लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रा एंड इंटरवेनिंग डिस्क, ये आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में T4 से लेके T12 वर्टिब्रा है। तो एंटीरियरली पेरिकार्डियम हो गया, आप पेरिकार्डियम ही इतना याद रखेंगे। और ट्रेकिया का जो बाइफर्केशन होता है वो भी, ट्रेकिया जो होता है वो T6 वर्टिब्रा तक होता है ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी आएगा, इसलिए ट्रेकिया का बाइफर्केशन भी लिखा हुआ है। और पोस्टीरियर रिलेशन में T4 से लेके T12 वर्टिब्रा आएगी, मतलब लोअर 8 थोरेसिक जो वर्टिब्रा है इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगी, और दोनों साइड पे ऑन ईच साइड देयर लाइज द मीडियास्टाइनल प्लूरा। ओके, सो आप डायग्राम बस इसको अच्छे से पढ़िए, डायग्रामेटिकली आप पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी, नो नीड टू रटना। ओके, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे पेरिकार्डियम दिख रहा है, पीछे T4 to T12 वर्टिब्रास दिख रहे हैं, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है वो ये दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है, और नीचे डायफ्राम दिख रहा है, दोनों साइड पे मीडियास्टाइनल प्लूरा दिख रही है। सिंपल इतना ही लिखना है। और इसका जो कंटेंट है वो एक कंटेंट तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा जो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में था, इसके अंदर ईसोफेगस आता है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा आता है। तो इसके कंटेंट्स में सबसे पहले देखेंगे ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस सुपीरियर में भी था और ये पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में भी लाई करेगा। आर्टरीज में बेसिक आर्टरी है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, वेन्स में एजाइगस वेन, हेमी सब एजाइगस वाली है एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस वेन एंड असेसरी हेमी एजाइगस वेन, आप इसमें देखेंगे। और नेक्स्ट है नर्व्स, नर्व्स कौन सी लाई करती है, वागस नर्व, तो आपको वागस नर्व बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। ईसोफेगस,
आर्टरीज में डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, वेन्स में एजाइगस वाली एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस वेन एंड एक्सेसरी हेमी एजाइगस वेन, नर्व्स में वागस नर्व और बाकी लिम्फ नोड्स आप लिख देंगे। और इसमें याद करना है थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट जो होता है वो भी इसके अंदर लाई करता है क्योंकि वो ईसोफेगस के लेफ्ट साइड पे होता है और ईसोफेगस यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम है, उसके लेफ्ट साइड पे थोरेसिक डक्ट है, तो आपको थोरेसिक डक्ट याद रखना है। तो ईसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, वेन्स में तीनों एजाइगस वेन लिख देंगे, नर्व्स में वागस नर्व, ऊपर वाले में फ्रेनिक नर्व था मिडिल मीडियस्टाइनम में, यहाँ पर वागस नर्व है, और यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स में प्लस साथ में थोरेसिक डक्ट लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम। अब इसके बाद हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी पे चलते हैं। क्लिनिकल एनाटमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है, इट इज़ द मीडियस्टाइनल सिंड्रोम। एनी ट्यूमर इन द मीडियस्टाइनम इट गिव्स राइज टू अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच इज़ कॉल्ड एज मीडियस्टाइनल सिंड्रोम। क्योंकि मीडियस्टाइनम में अभी हमने इतने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े, ट्रेकिया लाई करता है, ईसोफेगस लाई करता है, सुपीरियर वेना केवा लाई करता है, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व लाई करती है, फ्रेनिक नर्व लाई करती है, वागस नर्व लाई करती है। तो अगर मीडियस्टाइनम में कोई भी ट्यूमर होगा तो वो इनमें से किसी एक, दो या कई सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करता है। उस कंप्रेशन की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, उसे हम मीडियस्टाइनल सिंड्रोम बोलते हैं। क्योंकि सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, एक सिम्टम नहीं बहुत सारे सिम्टम्स आना, उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पर मीडियस्टाइनम के स्ट्रक्चर्स अगर कंप्रेस होंगे तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे उसे हम बोलेंगे मीडियस्टाइनम सिंड्रोम। सो फर्स्ट इज, अगर सुपीरियर वेना केवा में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इसकी वजह से जो अपर हाफ ऑफ बॉडी है वहाँ पर वेन्स का एनगॉर्जमेंट, नीली नीली वेन्स जो है वो उभरी हुई दिखाई देंगी। क्योंकि सुपीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड को ड्रेन करता है, वीनस ब्लड को अपर हाफ ऑफ बॉडी से ड्रेन करके लेके आता है। सेकेंड, प्रेशर ओवर ट्रेकिया। अगर ट्रेकिया भी इट इज़ वन ऑफ द कंटेंट ऑफ मीडियस्टाइनम, सो इफ देर इज प्रेशर ओवर ट्रेकिया इट विल कॉज डिस्निया एंड कफ, डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कफ खांसी होगी। प्रेशर ऑन ईसोफेगस, ईसोफेगस भी कंटेंट है मीडियस्टाइनम का। अगर ईसोफेगस पे प्रेशर पड़ता है ट्यूमर की वजह से इट विल कॉज डिस्फेगिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। प्रेशर ऑन द लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, अगर लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व पे अगर प्रेशर पड़ता है तो इट विल गिव राइज टू होर्डनेस ऑफ वॉइस जो है वो होर्स हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्फोनिया। सो देर आर 3 Ds, डिस्निया, डिस्फेगिया एंड डिस्फोनिया, यू हैव टू लर्न दिस. Now pressure on the phrenic nerve actually supplies diaphragm, so if there is a pressure on the phrenic nerve due to the tumor it will cause the paralysis of diaphragm on that side, diaphragm paralyze हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज इंटरकोस्टल नर्व्स। अगर इंटरकोस्टल नर्व्स पे प्रेशर पड़ेगा तो इंटरकोस्टल नर्व्स जिस एरिया को सप्लाई करती है, जिस इंटरकोस्टल रीजन को सप्लाई करती है वहाँ पर बहुत पेन होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया। प्रेशर ऑन द वर्टिबल कॉलम इट विल कॉज द इरोजन ऑफ द वर्टिबल बॉडीज घिस जाएंगी अगर वर्टिबल कॉलम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये कुछ जो है सिंड्रोम्स हैं, ये सिंड्रोम है। देयर इज वेन्स का एंगॉर्जमेंट मिल रहा है, डिस्निया मिल रहा है, डिस्फेगिया, डिस्फोनिया, इसमें से 3 या 4 या सभी अगर एक साथ मिलते हैं तो इसका मतलब वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, ट्यूमर की वजह से मिल रहे हैं। मीडियस्टाइनम में कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से ये सारे स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो रहे हैं और ये सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे तो उसे हम बोलते हैं मीडियस्टाइनल सिंड्रोम। इसमें से 2, 4 या सभी सिम्टम्स जब एक साथ अपीयर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियस्टाइनल सिंड्रोम। तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या फिर एन्यूरिज्म विच इज़ कॉल्ड एज एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ एओर्टा। इसकी वजह से ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, ट्यूमर है ना, इसकी वजह से अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर कंप्रेस होगा तो ये सिम्टम्स अपीयर होंगे, दिस इज कॉल्ड एज मीडियस्टाइनल सिंड्रोम। सो ये हमारा टॉपिक था मीडियस्टाइनम का। एक्चुअली व्हाट इज मीडियस्टाइनम? मीडियस्टाइनम इज अ मिडल स्पेस विच इज सिचुएटेड इन द thoracic cavity in between the 2 lungs, and the most important content of this mediastinum is the heart which is enclosed in the pericardium and the large blood vessels. And this mediastinum is divided into superior mediastinum and inferior mediastinum. The inferior mediastinum is again has 3 parts, anterior, middle and posterior mediastinum. And every part of the mediastinum has boundaries and its contents. So हमने वो डिस्कस किए और लास्ट में हमने उसका क्लिनिकल पॉइंट पढ़ा, मीडियस्टाइनल सिंड्रोम। तो ये आपको याद करना है अच्छे से। ये टॉपिक आज हमारा मीडियस्टाइनम का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।